माँ, मेरे पूर्वज नरक में चले जाएंगे अगर आप कृपा नहीं दिखाएंगी तो। तुम चाहते क्या हो? मेरे रो नहीं कृपा दिखाई हो, कपिल मुनि के आश्रम तक माँ मेरे संग में चलियो। जहाँ हमारे पूर्वज सो रहे हैं मैया, आपको वहां तक मेरे साथ में चलना है। माता कहने लगी, पुत्र मैं तेरी बात मानती हूँ, मैं तेरे पूर्वजों का उद्धार करूंगी, लेकिन साथ साथ में सारा संसार मेरे पवित्र जल में स्नान करेगा। मैं पावन पवित्र गंगा हूँ, जब मैली हुए जई हो, कैसे कैसे लाला अपने को मैं पावन बनी हूँ। फिर मैं कैसे अपने आप को पावन बनाऊंगी, ये भी तो बता दो। आखिर मैं कब तक शुद्ध रहूंगी? जब रोज पर रोज मेरे पवित्र जल में पापी स्नान करेंगे तो मैं एक दिन खुद अशुद्ध हो जाऊंगी। कहा नहीं माँ, संत महात्मा भगवत जन जब डुबकी आए लगी हैं। इसीलिए ना संत कुंभ मेला लगता है। तो देखो संतों का जमघट, जूना अखाड़े का स्नान पहले होता है, उसका नाम होता है शाही स्नान। और हम लोग जूना अखाड़े में जब स्नान करने जाते हैं शाही में, तो सबसे पहले हमारे अखाड़े का स्नान होता है। श्रोताबंधुओं, एक से एक दिग्गज महात्मा माता गंगा का स्वागत करने के लिए नाना प्रकार के सुंदर स्वरूप, सुंदर सजावट के साथ माता गंगा जी के जल में स्नान करता है और कहता है, हर हर महादेव गंगे काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। माता ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ भगीरथ, लेकिन मैं जब पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरे बेग को कौन संभालेगा? मेरे बेग को कोई संभाल ले, मेरे बेग को कोई साध ले, तुम कोई ऐसा व्यक्ति तैयार करो। तब भागीरथ ने भगवान भोले बाबा की विकट तपस्या की। महादेव प्रसन्न होते हैं तो गंगा जी को अपने जटाओं में ले लेते हैं। जब स्वर्ग से चली तो जटाओं ने ले लिया। उसके बाद गंगा जब पृथ्वी पर एक जटा के द्वारा छोड़ी गई तो जहन्नुम ऋषि ने बांध के बढ़िया आचमन के चट्टा मुहिमा धर ली। एक से एक बाबा लोग पड़े, बताओ पूरी गंगा पी गए। इसीलिए इनके विषय में ना कोई गहराई लगा सकता है, ना कोई इनको नाप सकता है। जंघा को चीरा गया तो गंगा जी को फिर जंघा के द्वारा निकाला गया, इसलिए उनका नाम पड़ गया जाह्नवी। उसके बाद मतवाले हाथी ने रोक लिया ऐरावत ने। ऐरावत के थपेड़े मारे माता गंगा जी ने और तीनों थपेड़ों में ऐरावत की गतियां ढीली हो गई। ऐरावत ने कहा, मुझसे विवाह करो तो मैं आगे जाने दूंगा, वरना नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा था उससे, कहना जाकर उस कामी से मेरी वो शर्त निभा जाए।
कहना उस कामी पापी से, ऐरावत से कहा माता गंगा ने कि मैं उसके सामने शर्त रखती हूं, मेरी वो शर्त निभा जाए तो बिना बहस बिनु कहे सुने, तो बिना बहस बिन कहे सुने वो मुझसे शादी कर जाए तो बिना बहस बिन कहे सुने मुझसे वो शादी कर जाए। कहने लगे भागीरथ जी आए और ऐरावत से कहने लगे, ऐरावत माता गंगा ने ये कहा है कि अगर तुम हमारी मैया के 3 थपेड़े बर्दाश्त कर ले जाओगे तो हमारी मैया बिना शर्त तुमसे विवाह कर लेंगी। ऐरावत ने गंग की लिया शर्त वो मान, भागीरथ के साथ में चला सहित अभिमान, भागीरथ जी के साथ में अभिमान पूर्वक ऐरावत चला, लेकिन माता गंगा ने जब एक थपेड़ा मारा, लेकिन ही एक थपेड़े में उस पापी का मन ऊब गयो। जो अहंकार रखता है वो भी पापी होता है। अभिमान, मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं, वो भी तो पापी है। उसको यही नहीं मालूम कि संसार में जो कुछ है सो परमात्मा है। दूसरा थपेड़ा लगते ही ऐरावत जल में डूब गया और अंत में उसके मुख से निकला, मां मेरी रक्षा करिए। ऐसे भागीरथ जी गंगा को लेकर के पृथ्वी पर आए थे। नवम स्कंद में सूर्यवंशी की कथा पूरा रामचरित है। पुत्रों की प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञदेव भगवान की कृपा से महाराज दशरथ रघु के बेटा अज और अज के बेटा दशरथ, बहुत बड़ा वंश है इनका। भगवत प्राप्ति जिन्होंने की है, जो वास्तव में भागवत हैं, जिनका परिवार भागवत है, उनके यहाँ जैसे भागवत जैसे बच्चे जन्म लेते। इसको सुनना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस कथा में क्या, इस जीवन में जो भी है सब अच्छा है, सब कल्याण का मार्ग है। जो महर्षियों ने लिखा है उस पर पूरी सृष्टि विचार करती है। बड़े बड़े विद्वत जन प्रचार करते हैं, बड़े बड़े महर्षियों ने इस पर विचार मंथन किया होगा, तब जाकर के ये पास की गई होगी और तब जाकर के इसको पूजने के लिए संसार में उतारा गया होगा। ऐसे थोड़ी कोई भागवत का पूजन करने के लिए आ जाए।
क्योंकि इसमें सब कुछ टोटल अच्छा ही है और कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े दानी है ना, जिन्होंने मान के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, मान के लिए केवल। सामने वाले का मान जब बनेगा ना, तो सामने वाला मान देने वाले की जीवन भर सुरक्षा करेगा, जीवन भर, मन वाणी कर्म और सत्कर्म से। राजा बलि के यहां भगवान आए, 52 अंगुल का रूप धर करके आए, सारी पृथ्वी ले ली, लेकिन मान रखा राजा बलि का। उसके बाद राजा दशरथ के यहां महामुनि विश्वामित्र जी आए थे। क्या मांगने आए थे मालूम है? विश्वामित्र जी क्या मांगने आए थे? तो बताना चाहिए ना जल्दी। केवल राम लक्ष्मण को मांगने आए थे। चलो हम तुम्हारे गांव आए हैं, कोई लड़का मांगे दोगे? लाठी लेके दौड़ा ले। आप तो राजा नहीं है, वो तो राजा थे, और वो भी पुत्र में पाया था, उसमें से राम उनको बड़े प्यारे थे। समझते जाइए।